बच्चों नमस्कार। आपके नीट के रिजल्ट को लेकर जो फाइनल वर्डिक्ट आना था एमपी हाई कोर्ट की तरफ से वो आ चुका है। अब इस वर्डिक्ट के अंदर एमपी हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि वनली एंड वनली केवल 75 कैंडिडेट्स जिन्होंने पिटीशन फाइल किया था हाई कोर्ट के अंदर, केवल उनके रिजल्ट के ऊपर स्टे लगाया जाएगा। बाकी हर एक बच्चे का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा 14 जून के दिन। अब सवाल ये उठता है कि जो जजमेंट दिया गया है ये क्या सोच समझ के जजमेंट दिया गया है। मेरे समझ के बिल्कुल बाहर है ये चीज। अब क्यों बाहर है मेरे समझ के, वो जरा समझिए। अफेक्टेड एरिया के अंदर ये कहा गया था कि जो बच्चे अफेक्टेड एरिया में हैं उनके रिजल्ट के ऊपर स्टे लगाया गया है। ये बात थोड़ा सा समझ में आ रही थी। अब अफेक्टेड एरिया के अंदर कितने बच्चे थे, तो उनका नंबर है 8790। 8790 स्टूडेंट्स थे उस अफेक्टेड एरिया के अंदर जहां पे लाइट 1-1.5 घंटे के लिए गई हुई थी। हालांकि बहुत सारे और भी सेंटर्स हैं जहां पे ये प्रॉब्लम आई, लेकिन अभी हम उसको एक तरफ छोड़ते हैं। अभी हम फोकस रहते हैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर। अब उन कैंडिडेट्स के साथ में कैसे आप जस्टिफिकेशन करोगे जिनके रिजल्ट को आप स्टे नहीं कर रहे हो, जिनको सेम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, जिन प्रॉब्लम का सामना करते हुए जो 75 कैंडिडेट्स जिनके रिजल्ट को आपने स्टे किया है उन्होंने पिटीशन फाइल किया था। या तो आप हमें इस जजमेंट के थ्रू ये समझाना चाह रहे हो कि अगर आप नीट की तैयारी करने जा रहे हो तो आपको पिटीशन फाइल करना आना चाहिए। बच्चे तैयारी करेंगे या पिटीशन फाइल करेंगे? अगर आप जजमेंट दे रहे हो तो जजमेंट सबके लिए सेम होना चाहिए, अलग कैसे हो गया? और दूसरा सवाल ये उठता है कि आप री एग्जाम नहीं करवाने जा रहे हो, तो क्या आप दोबारा से ग्रेस मार्क इन 75 बच्चों को देने वाले हो? ग्रेस मार्क का नतीजा क्या होता है, किस तरीके से रिजल्ट अफेक्ट होता है, वो हम लोग देख चुके हैं। 24 का रिजल्ट हम लोग देख चुके हैं, किस तरीके से बच्चे जो है बर्बाद हुए और किस तरीके से कट ऑफ इतनी हाई गई। हालांकि उसका एक रीजन ये भी था कि पेपर बहुत आसान था। बच्चों, आपका इस एमपी हाई कोर्ट के जो अभी फाइनल वर्डिक्ट आई है एमपी हाई कोर्ट की, उसको लेकर आपका क्या मानना है? आप क्या सोच रहे हो? क्या आप मेरी बात से सहमत हो कि अगर जजमेंट दिया गया है तो सभी बच्चों के लिए होना चाहिए था, केवल 75 के लिए क्यों? जितने भी अफेक्टेड एरिया के कैंडिडेट्स थे सबके लिए होना चाहिए था। कितने बच्चे हमारी बात से सहमत हैं? और अगर सहमत है तो कमेंट करके बताएं। आखिरी में एक बात हम आपसे और कहना चाहते हैं, जो बच्चे अयोध्या फैजाबाद के रहने वाले हैं या आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं, या जो भी बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, दूर दराज के जो बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, उनके लिए अपने ऑफलाइन सेंटर के ऊपर बच्चे नीट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जिन भी बच्चों को तैयारी करनी है नीट की, वो डिले ना करें, क्योंकि बच्चे 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस आपको एक साल के अंदर कवर करना होता है। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना चाहते हो, तो आपको पूरा प्रॉपर समय देना पड़ेगा। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर के ऊपर आते हो तो बच्चे बायो को इतना आसान कर दिया जाएगा आपके लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री को इतना आसान कर दिया जाएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी। बहुत बेहतरीन ढंग से बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट को हमारे टीचर समझाने की क्षमता रखते हैं। बायो को अंडरलाइन करवा के पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं बेटा, उनसे बचें। आपको अगर बायो पढ़नी है तो आप कॉन्सेप्चुअल बायो पढ़िए, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, इस बात की गारंटी हम लेंगे आपसे। इसी तरीके से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को भी कॉन्सेप्चुअली डील करना है, थोड़ा आपको अपने कॉन्सेप्ट को हाई करके पढ़ना है, जिससे अगर मुश्किल सवाल भी आए वो भी आपका हो जाए। आपको अगर एनरोलमेंट करवाना है, क्योंकि लिमिटेड सीटें हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपना नंबर हमने डाल दिया है, तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं एनरोलमेंट के लिए। और भी किसी तरीके की आपकी क्वेरीज हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं हमसे, एग्जाम के बारे में पूछना चाहते हैं, तब भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। बच्चे, इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।